सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए हैं। जो भी आपका ग्रह दशा चल रहा हो, कोई भी ग्रह दशा, आपके जीवन में कोई भी भीषण बाधा, घर परिवार में कोई बाधा हो, तो जरूर इस उपाय को आजमाइएगा। जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी की दिशा और दशा बदल जाएगी। और मेरा दावा है कि इस ब्लॉग को देखने के बाद आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। और निश्चित मेरा ये भी दावा है कि अगर आपने ध्यान से इन विचारों को सुना, इन बातों को सुना, इस उपाय को किया, अमल में लाया, तो मेरा दावा है कि आपकी जिंदगी तो संवरेगी ही संवरेगी, पूरे जीवन आपके पूरे परिवार की जिंदगी दुख से निकल जाएगी, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जिस परम पिता परमेश्वर की हम पूजा करते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। जिस सृष्टि में हम रहते हैं उस सृष्टि का नेचर कैसा है, जो हमारा शरीर है इसका नेचर कैसा है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम जिस परम सत्ता की पूजा करते हैं, जिससे यह हम मांगते हैं कि हमारा जीवन संवारे, हमारे जीवन से कष्ट समाप्त करे, हमको धन दौलत सुख शांति दे, वह ईश्वर कैसा है, सबसे पहले जानना जरूरी है। उसका नेचर कैसा है। देखिए, सबसे पहले यह सृष्टि बनी किससे है? 5 तत्व से। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व से जो यह शरीर बना है, इसी ब्रह्मांड में है। क्या है? छिति मतलब आकाश और पृथ्वी और जल, अग्नि और उसके बाद वायु, इतनी चीज़ों से मिलकर आपका यह सृष्टि बना हुआ है। और यह शरीर भी उसी से बना है। श्वसन लेते हैं, वायु आपके अंदर जाती है। जो भोजन आप खाते हैं वो किससे पचता है? मेदा की अग्नि से, उस गर्मी से। और जो यह बॉडी है, यह क्या है? पृथ्वी का स्वरूप है। तो आपके अंदर वायु, पृथ्वी, अग्नि और गगन, जो आपका विचार है वह गगन के रूप में है, सृष्टि के रूप में है। तो यह समस्त चीज़ों का जो आपके अंदर यह विराजमान है, इसी के अंदर जल है, इसी के अंदर वायु है, इसी के अंदर अग्नि है, और पूरी सृष्टि उसी से बनी हुई है। तो सबसे पहले तो यह जानना है कि अगर हम जल को लेते हैं, हम बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से सुन लिया, फिर उपाय करेंगे, निश्चित आप सफल होंगे। जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जल को लेते हैं, हम कहते हैं 2 गिलास 3 गिलास जल भर लीजिए। उस जल में आप अलग अलग कलर डालेंगे, जल का कलर अलग अलग हो जाएगा। आप इस जल में जहर घोल दीजिए, जहर घुल जाएगा। इस जल में शहद घोल दीजिए, शहद घुल जाएगा। अमृत डाल दीजिए, अमृत घुल जाएगा। कभी विरोध नहीं करता। तो जल क्या है? न्यूट्रल है। वायु है, वायु में कोई गंदी चीज आप खुशबू फैला दीजिए, महकने वाला गंदी, तो वह गंदी खुशबू फैलाएगा। इसी वायु में आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन और सुंदर खुशबू इत्र की फैला दीजिए, वो भी वायु फैलाएगा, कभी विरोध नहीं करता। तो वायु कैसा है? न्यूट्रल है। कि मतलब यही पानी जो आपके जल की बात है, यही जल प्रलय ले आता है। और यही जल अगर ना मिले तो आदमी को मार भी देता है, क्योंकि जल नहीं मिला तो प्यास से लोग मर जाएंगे। यही जल आपके खेतों का सिंचन करता है। यही जल जब प्रलय करता है तो विध्वंस बन जाता है। अब यहाँ पर जल का आपने कमाल देखा। तो जल कैसा है? न्यूट्रल है। जिस वे में काम आएगा उसी वे में चलेगा, उसका कोई अपना विचार नहीं है। अब आइए वायु का देखिए। वायु में जैसे मैंने बताया, जो सुगंध फैलाएंगे वो फैलाएगा। यही वायु अगर हमको ना मिले, सांस बंद कर दी जाए, तो हम मर जाएंगे। यही वायु अगर एक भीषण तूफान का रूप ले ले तो क्या करेगा? आपकी आंधियों से घर उजड़ जाते हैं, आंधियों से भीषण बाधाएं और सुनामी जैसी चीजें आ जाती हैं। तो यह हो गई। अब आइए अग्नि को।
यही अग्नि है जहाँ उजाला फैलाती है, यही अग्नि है जो पका कर खिलाती है, यही अग्नि है जो हवन कुंड में अगर डालिए, हवन करिए तो ईश्वर तक आपकी समिधा से, आपकी साकल्य से वह आहार पहुँचता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करती है। यही अग्नि है अगर भीषण रूप ले लेती है तो जंगलों में आग लगता है, घरों में आग लगता है और बर्बाद हो जाते हैं। यही अग्नि है कि जब आपका अंतिम समय आता है तो आपकी चिता के अग्नि के रूप में बन जाती है। तो अग्नि क्या है? न्यूट्रल है, जिस वे में उसका प्रयोग करेंगे उस वे में चलेगी। इसी प्रकार से धरा पर आइए, आप पृथ्वी पर, पृथ्वी क्या है? इस पृथ्वी पर अच्छे भी लोग हैं और एकदम से घटिया और निकृष्ट लोग भी हैं। उनको पृथ्वी कभी नहीं कहती कि ये अच्छा है तो रहे, ये बुरा है तो ना रहे। पृथ्वी क्या है? किस रूप में? न्यूट्रल रूप में। कैसे? पृथ्वी पर जानवर मर के सड़ जाता है, उसका विध्वंस शरीर का होता है, यहीं पर वह अपघटित हो जाता है। मनुष्य भी जब यहीं डेथ होती है तो अगर उसको दफन किया जाता है, उसका भी डिग्रेडेशन होता है, उसकी बॉडी भी सड़ के समाप्त होती है। तो यह पृथ्वी कभी कुछ नहीं कहती। आप इसी पर रहते हो, इसी पर लैट्रिन बाथरूम सब कुछ करते हो। तो पृथ्वी किस रूप में है? न्यूट्रल है। तो आपने सब कुछ जाना। अब यहाँ पर पृथ्वी, वायु, अग्नि, गगन, गगन किस रूप में है? गगन शांत है, इसमें कोई भी ऐसी हलचल नहीं है। ये होता क्या है? हमारे आपके द्वारा है। तो ईश्वर, अब हमारा जब इतना चीज हम जान लिए कि ये 5 तत्व कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, तो वह परम पिता परमेश्वर कैसा है? आप सोचिए, इसी धरा पर देव भी रहे, इसी धरा पर राक्षस भी रहे, और राक्षसों ने भी तपस्या किया और उस परम पिता परमेश्वर ने उनको शक्ति दी। और वहीं देवता लोग भी थे, जबकि वह परम सत्ता जानती थी कि अगर ये चीज मांग रहा है तो ये विध्वंस भी कर सकता है। लेकिन परम सत्ता ये नहीं कहती आप गलत काम के लिए मांगोगे तो मिलेगा, आप अच्छे कामों के लिए मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन कर्म के अनुसार। और जब आपने गलत के लिए मांगा है तो गलत ही आपके साथ प्रकृति करेगी, अच्छा नहीं करेगी। अच्छे के लिए मांगा है तो अच्छा ही करेगी, गलत नहीं करेगी, क्योंकि कर्म के अनुसार ही सब कुछ डिसाइड होता है। तो ईश्वर क्या है? न्यूट्रल है। आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी को ईश्वर ने बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगी को ईश्वर ने आबाद कर दिया, तो ईश्वर ने बर्बाद नहीं किया है। ईश्वर ने आपको क्या दिया है? इंद्रियां, कान दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है, आंख दिया है, दिमाग दिया है, और इतनी बड़ी शरीर दिया है सबका सामंजस्य बनाने के लिए। तो कैसे क्या करना है? ये इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां भी दिया है, छू के, सूंघ के, खा के, देख कर, दिमाग से, विचार से, सुनकर आपको कार्य करना है। और जब आपका कर्म गलत होता है तो गलत ही दंड ईश्वर देता है। ईश्वर क्या है? न्यूट्रल है। जो कर्म करोगे वही दे देगा, और उस कर्म को करने से अगर अच्छा चीज होता है तो अच्छा परिणाम आप पाओगे। ईश्वर कुछ नहीं देता, जो करोगे कर्म के अनुसार वही मिलेगा। इसीलिए कहा है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही जो राम रचि राखा। मतलब जो परम तत्व है, परम सृष्टि है, परम सत्ता है परमेश्वर की, आप जैसा कर्म करोगे, कोई भी कर्म करो, वो नियत ने डिसाइड किया है। आग ले करके और किसी के घर में लगाओगे तो आग लग जाएगी, लेकिन वही आग आपके घर में भी जा सकती है। आप किसी का घर बना दो, किसी को 2 टाइम का निवाला दोगे तो सृष्टि क्या करती है? आपके ऊपर खुश होती है, प्रसन्न होती है, और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करती है, आशीर्वाद। तो यह सत्ता कैसी है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो वेदों की रचना हुई, हमारे यहाँ जो पोथी पुराण है, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पढ़ने से आपको एक चीज़ प्राप्त होती है। वह क्या है? वह ये है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए आज का जो उपाय है, हमने आपका पूरा समय ले लिया है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो उपाय है वो छोटा सा है। जितना सब चीज़ आपने जान लिया, अब यहाँ साईं बाबा के उस परम तत्व पर आइए जो साईं बाबा करते थे।
वो हर टाइम भिक्षा जो भी मांग के लाते थे वह सबको हर टाइम खिला देते थे। हमेशा बाबा ने जो मांगा वह लोगों को खिलाया, जो मांगा लोगों को खिलाया, अपने लिए उन्होंने संचित नहीं किया। तो यह सीखने की ज़रूरत। तो यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी ग्रह बाधा, कोई भी ग्रह दशा हो तो आपको करना क्या चाहिए, अपने परम पिता परमेश्वर के सम्मुख जो भी जिसको भी गुरु मानते हैं उनका आसन लगाइए, स्थापित करिए, एक धूप बत्ती, अगरबत्ती और एक दीपक जलाइए और फूल पत्ती जो भी लीजिए, जो भी मंत्र यज्ञ याजन में आप कराना चाहते हैं वो कराइए और प्रभु के शरण में बैठिए और दान दक्षिणा के लिए गरीबों को निकालिए। जब भी कोई भीषण ग्रह बाधा आती है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा तुला दान करते हैं, कुछ लोग गौ दान करते हैं, कुछ लोग अन्न दान करते हैं, कुछ लोग मतलब वस्त्र का दान, जो भी दान आप कर सकते हैं, यह सब चीज़ें जो आप करते हो सृष्टि आपके लिए वह देती है। आप अच्छे के लिए कर रहे हो, पूर्ण के लिए कर रहे हो, सृष्टि आपको पूर्ण ही देगी। आप जिस मनोकामना से कर रहे हो सृष्टि वह आपको देगी। और हमारे साईं कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो मेरी अनुभूतियों को आप करिए और मेरी चीज़ों को करिए, निश्चित आप सफल होंगे, निश्चित आपका जीवन अग्रसर होगा और निश्चित आपका जीवन कल्याणकारी होगा, जीवन संवरेगा। तो कोई भी ग्रह बाधा हो, दान दक्षिणा आप हर प्रकार के अन्न रख लीजिए, साईं बाबा के सम्मुख बैठिए, उसको हाथों से छुइए और गरीबों को दान कर दीजिए। अन्न वस्त्र जो भी आप दान कर सकते हैं, जो गरीबों की आवश्यकता हो वह जरूर दान करिए। और मैं कहता हूँ भीषण से भीषण बाधा दूर हो जाती है जब आप किसी चीज़ का दान करते हो। और अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि अन्न को महाप्रसाद बोला जाता है और अन्न एक ऐसी चीज़ है समस्त जीव जानवरों की आवश्यकता होती है। और सब चीज़ें भौतिकता तो बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले ईश्वर ने मुँह दिया है इस शरीर को संचालित करने के लिए, पेट का भरण पोषण करना जरूरी होता है। तो अन्नदान महादान है, अन्नदान करिए, गरीबों के लिए जो भी आपके पास है वह दान करिए, निश्चित कल्याण होगा, निश्चित आपका जीवन संवर जाएगा। तो उन बंधु बांधवों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।